हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। हाजिर हूँ आज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के समरी के साथ। मैं जिस तरह से आपको समरी कराने वाला हूँ, ये आपके क्लास नोट्स या किसी भी गाइड के बाहरी वर्क ऑफ इंग्लिश से 1000 टाइम्स आसान है। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो 100% याद हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन द्वारा लिखी गई है। समरी पढ़ने से पहले ब्रीफली यानी संक्षिप्त में इसके बारे में एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं। जॉन डन इज नोन एज अ मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट क्या होता है? सबसे पहले तो मेटाफिजिकल का मतलब समझ लेते हैं। मेटाफिजिकल मेटा एवं फिजिकल शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें मेटा का अर्थ बियॉन्ड एवं फिजिकल का अर्थ द फिजिकल वर्ल्ड होता है। यानी मेटाफिजिकल का अर्थ हुआ बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, मतलब भौतिक समाज से एकदम परे। भौतिक समाज से कोई भी चीज अगर परे है तो सीधी सी बात है वो चीज आध्यात्मिक होगी। आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल जो पोइट्री होती है उसे कहा जाता है मेटाफिजिकल पोइट्री। इस तरह के पोइट्री लिखने वाले पोइट एकदम अजीबो गरीब कल्पना का यूज करते थे, मतलब इनके थॉट्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते थे। उन्हीं में से एक जॉन डन भी थे। जॉन डन की एक पोएम है डेथ बी नॉट प्राउड। डेथ बी नॉट प्राउड का मतलब होता है मृत्यु घमंड मत करो। मृत्यु कैसे घमंड करेगी? सोचो, है ना ये अजीब और कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स। इसलिए जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। मेटाफिजिकल पोएट का मतलब आप समझ ही गए होंगे। अब बस इसे याद कर लो, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में इसे पूछा जाता है और पूछा जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बॉर्न इन लंदन इनटू अ कैथोलिक फैमिली व्हेन इंग्लैंड वाज एंटी कैथोलिक। इनका जन्म लंदन में एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। कैथोलिक एक प्रकार का धर्म है। तो इनका जन्म कैथोलिक फैमिली में तब हुआ जब इंग्लैंड एक एंटी कैथोलिक देश था, मतलब इंग्लैंड कैथोलिक धर्म के खिलाफ था, उसके विरुद्ध था। तब इनका जन्म कैथोलिक फैमिली में हुआ। जॉन डन वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। सिर्फ उनके धर्म के वजह से, मतलब जॉन डन के धर्म के वजह से, मतलब उनका जन्म एक कैथोलिक फैमिली में होने की वजह से उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री के निकाल दिया गया। जॉन डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट, सटायर एंड द एलिजिस एंड सरमन्स। सॉन्ग्स एंड सोनेट का मतलब होता है 14 पंक्तियों वाली कविता। सटायर मतलब हास्य व्यंग, एलिजिस मतलब शोक गीत, एवं सरमन्स मतलब होता है उपदेश। तो जॉन डन को सॉन्ग्स एंड सोनेट, सटायर, एलिजिस एवं सरमन्स के लिए जाना जाता है। गाइस, इसे भी याद रखेंगे आप, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनती है और बन सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं आप समरी की तरफ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ पोएम ऑफ सेपरेशन कंपोज्ड बाय जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जुदाई की कविता है, जिसकी रचना जॉन डन द्वारा की गई है। सेपरेशन का मतलब जुदाई होता है और कंपोस्ट मतलब रचना करना। तो कंपोस्ट मतलब रचना की गई, तो जिसकी रचना जॉन डन द्वारा की गई। ही कंपोज्ड द पोएम फॉर हिज बिलव्ड एनमोर। उसने ये कविता उनकी प्रेमिका एनमोर के लिए लिखा। बिलव्ड मतलब होता है प्रेमिका। द पोएट टेल्स हिज बिलव्ड that he is not leaving her because he is tired of the relationship or world will give more love than her. The poet tells his beloved, कवि अपनी प्रेमिका से कहता है that he is not leaving her because he is tired of the relationship, कि वो इसलिए उसे छोड़कर नहीं जा रहा है कि वो इस रिश्ते से उब गया है या थक गया है, और world will give more love than her, या दुनिया उसको उससे यानी and more से ज्यादा प्यार देगी। And adds that life is mortal, everybody is bound to die, this is the law of nature, so you not to be gloomy। और आगे कहता है कि जीवन मरणशील होता है, that life is mortal, जीवन मरणशील होता है, everybody is bound to die, bound मतलब बाध्य होना, bound मतलब बाध्य। तो everybody is bound to die, सबको मरना है, हर किसी को मरना है, एक ना एक दिन सबको मौत आनी है। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, यह प्रकृति का नियम है। सो यू नॉट टू बी ग्लूमी, इसलिए तुम्हें उदास नहीं होना है। ग्लूमी मतलब होता है उदास, नाखुश, स्पेशली डिप्रेशन के सेंस में। तो सो यू नॉट टू बी ग्लूमी, इसलिए तुम्हें उदास नहीं होना है। ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द सन एंड एश्योर्स आफ्टर ऑल द सन डिपार्ट्स ईच नाइट एंड रिटर्न्स एवरी मॉर्निंग, सिमिलरली ही विल रिटर्न टू। He compares himself to the sun।
वो अपनी तुलना सूरज के साथ करता है। एंड एस्योर्स, एस्योर का मतलब होता है दिलासा देना, एंड एस्योर्स और दिलासा देता है। आफ्टर ऑल द सन डिपार्ट्स ईच नाइट, आखिरकार सूरज हर रात चला जाता है, बट रिटर्न्स एवरी मॉर्निंग, पर हर सुबह लौट भी आता है। सिमिलरली ही विल रिटर्न टू, इसी तरह यानी सूरज की तरह वह भी लौट आएगा। Further, he adds that man's power is very feeble and kneels down when his luck disfavors him. Further, he adds that, वह आगे कहते हैं कि man's power is very feeble. Feeble मतलब होता है कमजोर। Man's power is very feeble. इंसान बहुत कमजोर होता है। And kneels down when his luck disfavors him. And kneels down, kneel down मतलब घुटने टेक देना। And kneels down, घुटने टेक देता है when his luck disfavors him, और घुटने टेक देता है जब उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही होती है। Poet suggests his beloved that man should not fear of bad fortune. If bad time comes, man should fight with courage and strength. Poet suggests his beloved, कवि अपने प्रेमिका को सलाह देता है कि man should not fear of bad fortune, इंसान को बदकिस्मती से नहीं डरना चाहिए। If bad time comes, man should fight with courage and strength. अगर बुरा समय आ भी जाता है तो इंसान को हिम्मत और ताकत से सामना करना चाहिए। John Donne persuades his beloved not to weep and sigh. John Donne अपनी महबूबा को परसुएट करता है। परसुएट मतलब होता है फुसलाना, बहलाना, मनाना। जॉन डन अपनी महबूबा को मनाता है, साथ ही साथ रोने और सिसकने से मना करता है। साई मतलब सिसकना, तो रोने और सिसकने से मना करता है। Lastly, he advises her that when you miss me, just feel that we are turned aside and that true lover never parts away. Lastly, he advises her, आखिरकार वो अपनी महबूबा को समझाते हैं that when you miss me, जब भी तुम्हें मेरी याद आए, मैं तुम्हें याद आऊं, जब भी तुम्हें मेरी याद सताए, जस्ट फील दैट, तो महसूस करना कि वी आर टर्न्ड असाइड, मैं तुम्हारे साथ ही दूसरी तरफ लेटा हूँ, मतलब मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे ही साथ हूँ, एक ही बिस्तर में हूँ, बस मैं दूसरी तरफ मुंह करके लेटा हूँ। एंड दैट, और ये भी कि ट्रू लवर नेवर पार्ट्स अवे, कि सच्चे प्रेमी कभी जुदा नहीं होते। Finally, it's a praiseworthy poem of John Donne where he has amazingly described the separational situation of a lover from his beloved. अतः जॉन डन की यह कविता काबिल तारीफ है, जहां उन्होंने एक प्रेमी और प्रेमिका की जुदाई के मंजर को खूबसूरती से दिखाया है। ओके गाइस, इस बेहद आसान और खूबसूरत समरी को अच्छे से समझने के लिए मेरे भाई इसे बार बार देखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट समरी है। बस समझ लो आपके बोर्ड एग्जाम में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की समरी पूछ दी गई, इतनी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे बार बार देखो। गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। इस लॉकडाउन में जिसकी भी पढ़ाई रुकी हुई है ना, उसकी मदद करने में मेरी मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि पूरी इंग्लिश ग्रामर लिटरेचर आपको घर बैठे मिलती रहेगी। थैंक यू गाइस, हैप्पी स्टडी, बाय बाय।